हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। तो आज हम सीखेंगे रूल्स फॉर आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। तो इनको हमें किस तरह से यूज़ करना है, क्या पहले यूज़ करना है, क्या कब यूज़ करना है, ए, एन एंड द। तो हम बच्चों को ये बताते हैं, हमें भी शुरू से ये बताया गया है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है, कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले लगता है, और एन जो है वो वॉवल्स से पहले लगता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जो वॉल्स क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं ए, आई, ओ, यू और ई। ठीक है, तो वॉल्स से पहले हम एन लगाते हैं। ओके, तो हमें ये बताया गया है स्टार्टिंग से ही। तो अगर ऐसा है तो हम लिखते हैं एन आर। ठीक है, एन आर। तो आर जो है उसकी स्पेलिंग है HOUR। तो अब ये जो है ये शुरू हो रहा है एच से, लेकिन हम इससे पहले लगा रहे हैं एन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी साउंड है अ, वॉल साउंड है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रूल गलत हो गया, वॉवल से पहले एन नहीं लगता है। ठीक है, वॉल्स की साउंड अगर है तो एन लगेगा, चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, बट उसकी साउंड जो है वो वॉल्स वाली है, तो हम एन लगाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है इसका? फर्स्ट रूल यही है कि एन जो लगेगा वो साउंड, वॉवल्स की साउंड पे एन लगाएंगे हम, वेदर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। ओके, और ए जो है हम लगाएंगे कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट रूल। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। कैसे? जैसे हम बोलेंगे ए कार, एन एप्पल। ओके, यहाँ हमने एन लगाया एप्पल के साथ। एप्पल मतलब ये एक नॉर्मल सा ये रूल है, ये वॉल्स से स्टार्ट हो रहा है, साउंड भी वॉल्स की निकल रही है। ए टाइगर, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये जो है ये नॉर्मल रूल्स है, वो कॉन्सोनेंट से पहले ए लगा है और वॉवल्स से पहले जो है एन लगा है। इसी बेसिस पे हम बच्चों को सिखाते हैं, बट ये नहीं है। अगर हम लिखेंगे वन डे तो हम लिखेंगे अ वन डे, ए वन डे। ठीक है, बट ये तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और हम इससे पहले ए लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वन डे इसकी साउंड निकल रही है WON, वन डे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया, ए आर्टिकल यूज़ किया। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए हम ए लगाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसकी साउंड भी है यू से स्टार्ट हो रही है, वाई वाले यू से स्टार्ट हो रही है, वॉल्स की साउंड इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें उसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। ओके, यू की साउंड जो है वो आ होती है, यहाँ पे वाई आ रही है। ठीक है, ऐसे ही यूटेंसिल्स। ओके, तो इसमें जो है हम ए फिर यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, तो ये इसका फर्स्ट रूल है। अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर है बट साउंड वॉवल्स है, तो उसमें हम एन लगाते हैं। जैसे अभी भी दिया था हमने एग्जाम्पल एन आर वाला, ऐसे ये एन ऑनर, ऑनर। ठीक है, तो ये जो एच है यहाँ साइलेंट है और इसकी साउंड निकल रही है ओ, ओ मीन्स वॉल्स, तो इसलिए हम यहाँ पे ओ लगाएंगे, सॉरी एन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन की साउंड जो निकल रही है वो है ओ, ओ और नेस्ट, तो ये वॉल्स की साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या हुआ कि हम वॉल्स की साउंड पे एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट की साउंड पे ए लगाएंगे।
ओके, कॉन्सोनेंट वॉल्स पे नहीं, उनकी साउंड पे, अगर उनकी वो साउंड है तो वो लगाएंगे। ओके, अब सेकंड रूल आता है कि ए और एन जो है वो एक जनरल थिंग्स के लिए होता है, नॉट अ स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एक जनरल चीज़, जैसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो मैं सिर्फ एक पेन मांग रही हूँ, कोई स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं है। ठीक है, अगर उसमें स्पेसिफिकेशन आ जाएगी तो उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। जैसे ए कार, एन एग, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ए फैन। ठीक है, एक कार है, एक एग है, एक अम्ब्रेला है और एक फ़ैन है। हम इनकी कोई क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, कोई स्पेसिफिकेशन इसका नहीं हमने दिया है, इसलिए यहाँ यूज़ होगा ए या एन। ओके, अब दा हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ कोई स्पेसिफिक थिंग हो। ठीक है, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, द पेन इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो ये इस पेन की जो है वो क्वालिटी है, एक स्पेसिफिकेशन है कि ये जो पेन है ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे द लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द ऑरेंज आई एट वॉज स्वीट। ठीक है, तो जो ऑरेंज मैंने खाया था वो मीठा था। ठीक है, ये उस ऑरेंज की स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो पेन की क्या स्पेसिफिकेशन हो गई? ब्लैक, और ऑरेंज की क्या हुई? स्वीट। ठीक है, तो जब हम कोई क्वालिटी बताते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। और ए और एन जो है वो जनरल थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे आई बॉट एन अम्ब्रेला। ठीक है, मैंने एक अम्ब्रेला ख़रीदा, कोई इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक अम्ब्रेला ख़रीदा है, कैसा है, किस कलर का है, कितने का है, ये मैंने कुछ नहीं बताया, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन अम्ब्रेला। ओके, अब ए बॉय वॉज गिव मी ए पेन। ठीक है, ये भी एक जनरल सी बात है कि गिव मी ए पेन, कोई पेन की कोई क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। ओके, अगर यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन है, कोई क्वालिटी है, तो हम द यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई सेंटेंस है, उसमें कोई चीज़ मेंशन की गई है, अगर वो चीज़ फर्स्ट टाइम मेंशन हुई है, तो हम उसमें ए और एन का यूज़ करेंगे। डिपेंड करता है उसकी साउंड पे, ए या एन जो भी लगाएंगे। और अगर वही चीज़ सेकंड टाइम मेंशन हो रही है, तो हम उसमें लगाएंगे द। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड रूल। ओके, तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। ए बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए लगाया, अभी हम बॉय की कोई क्वालिटी यहाँ नहीं है, ए बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। अब हम दोबारा इस बॉय का अगर बात करेंगे तो द बॉय वॉज क्राइंग। ओके, यहाँ द क्यों आया? क्योंकि अब हम उस बॉय को जानते हैं, वो लड़का वो है जो रोड क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो ए बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, द बॉय वॉज क्राइंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका लेंगे हम कि आई सॉ ए बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल। ओके, अब हम देखें आगे इसके सेंटेंस में क्या लिखेंगे कि द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अभी फर्स्ट उसमें हमने देखा कि ये एक जनरल चीज़ है कि आई सॉ ए बॉय एंड गर्ल, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। बट अब गर्ल की एक स्पेसिफिकेशन है कि द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो फर्स्ट मेंशन में ए और एन, एंड सेकंड मेंशन में उसी सेंटेंस में अगर सेकंड टाइम मेंशन हो रही है वही चीज़, तो हम यूज़ करेंगे द। ठीक है, तो इसमें द बॉय एंड इसमें द गर्ल। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड रूल।
ओके, अब आर्टिकल्स के कितने रूल हो गए? 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है? ए फॉर कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड, ठीक है, साउंड पे हम ध्यान देंगे। एंड एन इज फॉर वॉवल साउंड, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है कि ए और एन लगता है जनरल थिंग्स के लिए विच इज़ नॉट स्पेसिफिक, और दा लगता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। थर्ड रूल है कि ए और एन लगेगा फर्स्ट मेंशन में, फर्स्ट मेंशन जो हुआ है एक सेंटेंस में, और दा लगेगा सेकंड टाइम जब वही चीज़ मेंशन हो रही है उसी सेंटेंस में, ठीक है। तो ये थे इसके 3 रूल्स। अब आता है इनकी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं आर्टिकल्स के, उसके भी 6 रूल्स होते हैं उसके, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि दिस इज़ ए कार, ठीक है, हमने इसमें ए लगा दिया क्योंकि एक जनरल एक कार है, ठीक है। अब जब हम इसको प्रूलर करते हैं, जब हम बच्चों को प्रूलर बताएंगे तो हम लिखेंगे दीज आर कार्स। अब इसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है, ये हम बच्चों को उसी टाइम बताएंगे जब हम बच्चों को दिस, दीज, दैट, दोज सिखाते हैं, ठीक है। उसी टाइम हम उनको बताएंगे तो उन्हें आगे चल के कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रूलर चीज़ों में किसी भी टाइप का आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। दीज आर कार्स। सेकेंड इसका क्या रूल है कि ईयर या कोई डे हो या मंथ हो, उनके लिए भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ओके। एन ईयर नहीं लिखेंगे हम, द ईयर नहीं लिखेंगे, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड इसका क्या रूल है? किसी भी टाइप की लैंग्वेज और सब्जेक्ट, जो स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी किसी भी टाइप का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट है मैथ हुआ या साइंस हुआ या इंग्लिश हुआ, इसमें हम ये नहीं लिखेंगे ए मैथ, ए साइंस, एन इंग्लिश, इस तरह से नहीं लिखेंगे, कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, ठीक है। फोर्थ रूल है इसमें कि डायरेक्शन जो होते हैं, जो हमारे ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ होते हैं, उनमें भी किसी भी तरह का हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे एन ईस्ट या ए वेस्ट या ए साउथ, ए नॉर्थ, कुछ इस तरह से हम कोई आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही एज इट इज़ लिखे जाएंगे। फिफ्थ है इसमें अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कोई आर्टिकल नहीं होगा। ये अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं? जैसे शुगर, साल्ट हो गया या वाटर हो गया, उनके लिए हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। हम ए शुगर नहीं बोलेंगे, ठीक है, ए वाटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम किसी भी टाइप का आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। सिक्स्थ आता है एक मील, किसी भी मील के लिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, ब्रंच या कुछ भी, उनके लिए भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग ए ब्रेकफास्ट, ठीक है, हम सीधा इसमें आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, इनको एज इट इज़ हम लिखेंगे, ओके। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स के रूल्स जो हम इस तरह से बच्चों को बताएंगे। कुछ एक्सेप्शनल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। ईयर, मंथ, इनके लिए ये जो हैं ये इनमें हम आर्टिकल्स नहीं यूज़ करेंगे, प्रूलर में नहीं करेंगे, डेज, मंथ में नहीं करेंगे, लैंग्वेज में, सब्जेक्ट में, डायरेक्शन में, अनकाउंटेबल नाउन में और मील में, इसमें हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल्स के रूल्स, कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं और इनके 3 रूल्स भी हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।